मैं सभी आशीर्वचनों का हृदय से बधाई, स्वागत, मैं अभिनंदन करता हूं कि आज की इस परिस्थिति में आप भी महसूस किए होंगे कि लोगों के अंदर समय का अभाव है, फिर भी आपने बहुमूल्य समय देकर जो मुझे अनुग्रहित किया है, इसके लिए हम अंदर से आपको बधाई, आपका स्वागत, आपको खरमर्दन करते हैं। और आप सभी की ओर से आप सभी की ओर से मैं सम्माननीय आदरणीय प्रमुख जी का हृदय से स्वागत, अपने जिला महोदय परिषद को हृदय से स्वागत। इनकी स्थिति तो आप लोग देख ही रहे होंगे, फिर भी मैं इनको दूसरा कुंवर सी मानता हूँ। बिहार में इतने संघर्षशील प्राणी है, व्यक्ति हैं कि उस स्थिति में भी जब इनका घर पूरी तरह बाढ़ से ग्रसित था, फिर भी ये पानी में रहते थे। उनको चिंता नहीं होती थी कि हमारा क्या हाल होगा, लोगों के पीछे लगे रहते थे। तो मैं हृदय से इनका भी विशेष स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। आज का जो यह कार्यक्रम था, यह डेट हमारे एमएलसी जो है संजय बाबू वही रखे थे, लेकिन कोई कार्यवश उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, वो नहीं रहे। प्रमुख जी को भी हम बता चुके थे कि अभी आज संडे है, व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बाद भी ये बहुमूल्य समय निकालने, इसलिए मैं इनको हृदय से फिर इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह कोर्स नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का है। यह विगत 21 से 2021 से संचालित है। जैसे MDDM कॉलेज है, BDM कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज में संस्था है। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा संचालित संस्था है जो मान्यता प्राप्त है, और सरकार धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करती है। जब सरकार को लगता है कि इसका व्याप्ति आ गया, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू हो जाता है। मुझे भी इसका अवसर मिला, प्रयासरत थे। इसके साथ और भी बहुत सारा कोर्स है, जैसे योगा का कोर्स है, चर्चा इस पर भी सरकार में चलती है। ये अगर आप डिग्री दे रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। योगा का भी सरकार इसके तरफ भी काम कर रही है। यह 2 साल का कोर्स है, जानकारी देना बहुत आवश्यक होता है। मैट्रिक बेसिस पर 1 साल, फिर इसका 2 साल का कोर्स है। और आंगनबाड़ी हो या 1 से तीसरे क्लास तक की पढ़ाने वाला जो भी प्राइवेट हो, एफिलिएटेड हो या कंस्टिट्यूशन जो भी है, जैसे सेंट्रल स्कूल का भी है, ये सब हमको मिला है। वॉक इंटरव्यू हुआ, अभ्यर्थी 4 थे मात्र और वैकेंसी ज़्यादा थी। यह सब हमको मिला है, प्राप्त किया गया। और बहुत सारा सरकार बड़े पैमाने पर जो मेरे पास उपलब्ध है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने यहाँ कर चुकी है दूसरे स्टेट में। यहाँ भी धीरे धीरे लागू होगी। सेंट्रल स्कूल, DAV स्कूल और अच्छे स्कूल है, उसमें इसकी डिमांड आ गई है, इसकी वैकेंसी आ गई है। जब लगेगा कि धीरे धीरे और ज़्यादा इनके अभ्यर्थी हो गए, तब इनको निश्चित रूप से सब जगह लागू कर दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य था कि जब नज़दीक में होगा, तो जितने कोर्स वोकेशनल चल रहे हैं UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, जितने भी हेल्पिंग हैंड कोर्स है, वो एक्स-रे टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल क्लासेज हो, नर्सिंग का हो, सबकी व्यवस्था जैसे आप पहले इग्नू से करते थे या डिस्टेंस से है। सर्टिफिकेट सबका मान्य है, सबका मान होता है। पीछे से रखिए। और भी हमारी विशेष योजना है इस जगह पर। जैसे जैसे मौका मिलेगा, हम आप सबों को बुलाते रहेंगे। हमारा 2023 का जो मिशन होगा, एक हमारा और इच्छा हमारे अंदर से है, सब कोर्स के साथ साथ ऐसा न हो कि सिर्फ थियोरिटिकल हो जाए, नहीं, कुछ उसका प्रैक्टिकल भी हो, ताकि बच्चे लेके जाने।
आज एमएससी के लड़के को यह पता नहीं है कि स्टार फिश की आकृति कैसी है, ट्रैक्टर बंद हो गया। यह हमारे अंदर कमी है, होना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि अगर सुविधा होती है तो मैं एक फ्री लाइब्रेरी, इस कोर्स के बाद फ्री लाइब्रेरी इतने किताबों का कलेक्शन हो जाए अपनी तरफ से, लोगों को कह के, लोगों को बुला के, कि कुछ बच्चे हैं वो यहाँ से कम खर्च में ज़्यादा अध्ययन कर सकें। यह प्रयास होना चाहिए कि कुछ न कुछ हमसे यहाँ के बच्चों को लाएं। एजेंडा मेरा भी पहले था, हालांकि प्रमुख जी काम कर रहे हैं। मान लिया कि यहाँ के बच्चे जाएंगे मुजफ्फरपुर खेलने, तो खुशी होती है कि यह दो टायर विकेट बनवा दिए, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि समाज के बच्चे उसके मुख्यधारा से कटे नहीं। लाइब्रेरी पर भी ये काम कर रहे हैं। ये जिम का भी काम हमको जैसे कल पता चला है, कृषिया हाई स्कूल में या कहीं आसपास में किए हैं। खुशी होती है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जोड़ना चाहिए। बच्चे में अगर मेधा है, शक्ति है, तो दूर रह के भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पटना ही दिल्ली ही हो, मेहनत से कहीं भी, स्वाध्याय अध्यात्म से कहीं भी अच्छा किया जा सकता है। यह वो धरती है जहाँ 6 ऋतु है, जहाँ ऋतुएं ज्यादा होगी, प्रकृति ज्यादा होगी। प्रकृति होगी तो संस्कृति होगी, जब संस्कृति होगी उसी देश की परंपरा होती है। दुनिया में कोई एक देश नहीं है जहाँ 6 ऋतु हो, जहाँ की आधी संस्कृति हो, जहाँ आधी प्रकृति हो। उनका एक अलग ढांचा होता है जिसके अनुसार वो चलते हैं। और पहली विश्वविद्यालय का कंसेप्ट आप समझिए कि 2100-2200 वर्ष पूर्व जहाँ 7 विश्वविद्यालय खोले गए हों, तक्षशिला भी था, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, 7 विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ऐसे बहुत थे जहाँ लाखों किताबों का कलेक्शन उस समय था। धन्वंतरी जैसे शल्य चिकित्सक सबसे पहले दुनिया में इसी देश ने पैदा किया। सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट इसी देश में हुआ। पहला मानव शब्द का विकास इसी देश में हुआ। पहला दिमागी विकास इसी देश में हुआ। अब जरा उम्मीद कीजिए कि आज से हजारों वर्ष पहले ये परिकल्पना हो गई हो कि पृथ्वी या बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा चारों तरफ कर लेती है। यह 12 साल में, इसकी गणना आसान थी क्या? जिस देश ने आयुर्वेद को बनाया, आयुर्वेद को लिखा, सारा वेद लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, जिस देश की अपनी एक चरित्र हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब में एक चरित्र है और चरित्र मरता कभी नहीं है। वो चरित्र आज भी है, चाहे वो जिस रूप में हो जाए। दान की प्रवृत्ति हो, त्याग की प्रवृत्ति हो, विकास की प्रवृत्ति हो या चांद पर जाने की प्रवृत्ति हो। आज इसरो में जितने वैज्ञानिक थे, साधारण साड़ी पहनने वाले, हवाई का चप्पल और चंदन वाले, उन्होंने अपने परिक्षेपण को चांद पर भेज दिया, मंगल पर भेज दिया। तो इतनी शक्ति भारत के पास शुरू से थी, आज भी वो शक्ति है। सबसे बड़ी चीज है कि इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए। निराशावादी हो जाए इंसान, अभी या उसके अंदर की हौसला अगर मर जाए तो समझिए कि 2 मौत तो ही हो जाती है, तीसरी मौत तो बाद में होती है। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, केला के पत्ता पर भोजन करने की जो पहले हमारी थी, इसका एक ही उद्देश्य था कि एंटीवायरल सिर्फ केला का पत्ता होता है। अगर हम जल चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ पर, तो जरा आप सोचिए कि 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, यह पता कैसे लगाया होगा लोगों ने, कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस समय, सारा अध्यात्म था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है। तो हमें निराशावादी नहीं होना है, जिस परिस्थिति में भी हो उससे संघर्ष करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो जाएगा तो ही हम खुश रहेंगे। वैसे पैसे वाले को भी बहुत कम देख चुके हैं, इनके अंदर कोई चाहिए, लेकिन थोड़ा भी हम कुछ करें, यह ध्यान होना चाहिए समाज के अंदर, अपने अंदर भी जागृति हो, दूसरे को भी जागृत करें। औसत इनकी उम्र बीच में हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, हमारे डॉक्टर ने कहा बढ़ गई है। मैं समझता हूँ वो 23 से डिक्रीज किया है। जो हम समाज में देख रहे हैं, जो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन है, हमने अपने आप को बदल लिया। निश्चित रूप से इसको संभालने सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा अवसर है, हमने तय किया था कि जो भी होंगे हमारे समाज के ही आसपास के सब लोग होंगे।
और हमने ऊपर का कंसेप्ट नहीं रखा था कि बाजार से आएंगे, इधर उधर से आएंगे, जो लोग होंगे हमारे समाज के लोगों में जानने वाले, ताकि हमको बैठ करने के बाद का मौका मिलेगा। और हमारी कोशिश होगी कि हर 2-3 महीने में आपको हम बुलाते रहें, कुछ ना कुछ हम आपको टॉपिक दें, बहुत समय आप निकालें। यह भी जीवन जीने का एक अंग है। ऐसे तो दिन रात अपने ही काम में लगे रहते हैं सब लोग। ये फिर आपका हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं और हम आशावादी सोच रखते हैं कि आगे जब हम कुछ करें आप लोगों को बुलाते रहें। और हमारा संकल्प है कि और काम जो भी यहाँ होता रहे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या फिर बच्चों की कुछ शिक्षा दीक्षा की बात हो, इस सब के साथ एक मैं फ्री लाइब्रेरी का कनेक्शन करूँगा जो आजीवन चलता रहेगा। बच्चे जिस विषय का किताब खोजे उनको मिल जाए, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा, चाहे मुझे बेचना क्यों न पड़े। एक लाइब्रेरी मेरे जीवन तक वो फ्री रहेगा, चाहे जिस कीमत पर हो। मुझे भीख मांगना होगा को कहेंगे। हमारे जिला परिषद जी है, वार्ड मेंबर है कि आप 2 किताब रख दीजिए, रह के पढ़ने का खर्चा बिजली बिल मेरा होगा। और इस सिद्धांत से हम थोड़ा भी हटने वाले नहीं हैं। माधव की जो जीवन चलता है, मैं सब लोगों के सर्वांगीण विकास की कल्पना करता हूँ। और हम स्वागत करते हैं कि 2 शब्द हमारे बहुत अनुभवी है, रामजेश शाह है, ये बीच हम लोगों को छोड़ के टाटा चले गए थे, अब आ गए हैं। इनका भी हम सहयोग लेंगे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब पढ़ाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आपका आभारी करेंगे। अगर आप में से स्वाभाविक है कि त्रुटि होती है, गलतियां होती है, सुधारने का वक्त है। अगर आप में से किसी को भी यह लगता हो कि इस पर कुछ 2 शब्द 2 मिनट के लिए बोला जा सकता है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए जिला परिषद जी, हम तो आपका भी नाम लिए हैं, हम जो लाइब्रेरी कुछ बोले हैं आप सुने हैं, कुछ सब बोलना है, सब बोलना है। चलिए अब हम स्वागत करेंगे अपने वरूण जी का, इनका भी बेशकीमती समय है। बस उसी पर 2 शब्द आने की जरूरत नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, संस्थान के निदेशक, हमारे अभिभावक विनय कुमार विपिन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ अभिभावकगण, प्रिय साथी, आप सभी लोगों से सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कहीं न कहीं कुछ सामाजिक कारणों से ही मुझे विलंब हुआ, एक किसी कार्यक्रम में फंसा हुआ था, आने में मुझे छोड़ के बीच में निकलना। अब जैसे यहाँ हूँ, जब तक मेरा काम यहाँ पूरा नहीं हो जाता तो यहाँ से निकलना एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। तो इसलिए वो वहां भी इसी तरीके से अटका हुआ था, तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि इतना सहनशीलता, सहिष्णुता के साथ आप लोगों ने इंतजार किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से निदेशक महोदय का कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखने का एक अवसर प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया। शिक्षण संस्थान चलाते हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सिर्फ शिक्षा की ही नहीं बात करते हैं, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो एक बच्चे के भीतर होना चाहिए, जो कहीं न कहीं आज की परिस्थिति में हमारे बच्चे जो गांव गवई में पढ़ के जाते हैं, पढ़ के यहाँ से निकलते हैं, तो एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी कहीं कमी रह जाती है, या फिर एक एक्सपोजर जो होना चाहिए वो बाहर जाके संकुचित थोड़ा रहते हैं, वो जो होना चाहिए, वो सब व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने बात की। मैं इनकी सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मैं भी इस तरीके का ही सोच रखता हूं। गांव का बच्चा हर महीने में शहर में पले बढ़े बच्चों से ज्यादा मजबूत होता है, उसका सोच भी ज्यादा और कनिंगनेस भी उसमें ज्यादा होती है। लेकिन दिक्कत यही होता है कि वो एक्सपोज्ड नहीं होता है,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होनी चाहिए स्कूलों में। मैं स्कूल में जाता हूं तो हर जगह इस बात को करता हूं, और मैं स्कूल में वो एमडीएम चेक करने नहीं जाता। एमडीएम में तो जो चल रहा है वो हमसे नहीं रुकेगा, वो इतना बड़ा तंत्र है कि उसमें हम जाएंगे तो हम ही को समाप्त कर देंगे। हम जाते हैं तो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि भाई तुमको जब आप 10वां तक यहाँ पढ़ोगे, 12वां तक यहाँ पढ़ोगे, यहाँ से जब फिर आगे निकलोगे तो उसकी तैयारी आज से करो। और स्कूल में शिक्षकों से भी यही आग्रह करके आता हूँ कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मान लीजिए 10वां में एक हम लोग आज एक जगह पे पहुंचे हुए, एक उम्र पे आए हैं, पड़ाव पे, तो आप बताइए कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो 10वीं में 90%, 80% डिस्टिंक्शन से पास है। याद कीजिए मतलब आज जो परिस्थिति में हम लोग हैं, याद कीजिए जो 10वां में 90% 80% लाया था वही बढ़िया है, बाकी जो इसको 50% 40% आया वो बढ़िया नहीं हुआ, वो भी सफलता प्राप्त करता है। आगे जाने के बाद नंबर एक आंकड़ा रह जाता है, वो कभी कभी आपको दिखाने के लिए रहता है। सबसे बड़ा चीज होता है कि आप कितना एक्सपोज हो, आप अपने परिस्थितियों को का मुकाबला करने का, उसका सामना करने का कितना साहस, कितना जज्बा है। तो ये चीज एक बेसिक इंस्टिंक्ट हम जब स्कूलिंग करा रहे हैं यहाँ पे, जब हम शैक्षणिक कार्य करा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में या फिर गांव गवी के विद्यालयों में, उस चीज की जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने की जरूरत है आज के माहौल में। और ये सब बात अब शिक्षा की, अब लाइब्रेरी की बात की है, बहुत बड़ी बात है। लाइब्रेरी होना चाहिए, और सिर्फ लाइब्रेरी होना नहीं चाहिए, लाइब्रेरी एक कल्चर होना चाहिए। बच्चों के बीच में लाइब्रेरी में जाके समय बिताने की एक आदत डेवलप होनी चाहिए। वो जब बच्चा जाएगा लाइब्रेरी में बैठेगा, मान लीजिए खेलने जाएगा तो खेलेगा, लफंगा के दूर जाएगा तो पान की दुकान पर सिगरेट पिएगा, लेकिन जब लाइब्रेरी में जाएगा तो पढ़ेगा, कुछ न कुछ ग्रहण करेगा। तो ये कल्चर्स डेवलप होनी चाहिए। इसमें हमसे जो भी योगदान करे, हमसे जो भी सहायता होने की गुंजाइश हो, मुझे खोजिए। हम अपने, मेरी जो ताकत है, जो औकात है, उससे आगे बढ़ के इसमें काम करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता हूं। आप लोग जब भी हमें खोजें, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत जी हमारे